आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अदानी की, जिन्हें एक वक्त था कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। अगर आप गौतम अदानी की कामयाबी की राज जानना चाहते हैं तो देखिए उनकी जिंदगी और व्यापार का सफरनामा। गौतम अदानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की ही तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से कई ज्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जो गौतम अदानी ने सिद्ध किया कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अदानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए, लेकिन उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने तक का सफर काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है। इनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालत और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अदानी को अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वह बड़े शहर बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफी संघर्ष पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के वहां नौकरी मिल गई। 3 सालों के बाद काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में करना क्या है, इसलिए वह नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत की। गौतम अदानी को अपनी जिंदगी का राय पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाला प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अदानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की अदानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अदानी इंटरप्राइजेस कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही साल में ये कंपनी और अदानी इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अदानी इंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अदानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अदानी ने अदानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही यह जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अदानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है।